नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कटिहार के कुर्सेला में सांप का आतंक। सांप काटने पर आज भी ग्रामीण झाड़ फूक के चक्कर में गंवाते हैं जान। स्वास्थ्य केंद्र के 96 एंटीवेनम इंजेक्शन 3 मरीजों में खर्च। कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके कुर्सेला में सर्पदंश के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर बीते 4 दिनों की बात करें तो लगभग 5 लोग सर्पदंश के शिकार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज भी इस इलाके के ग्रामीण सर्पदंश का शिकार होने पर मरीजों को झाड़ फूक के लिए ओझा गुनी के पास ले जाते हैं और हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाते हैं, जहां उनकी हालत गंभीर हो जाती है। अगर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक की माने तो सर्पदंश के शिकार मरीजों को गंभीर अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र लाया जाता है, जहां एक मरीज को 24-24 एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है। फिर भी हालत नहीं सुधरने पर उन्हें कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। बीते कुछ दिनों की बात कर ले तो कुर्सेला स्वास्थ्य केंद्र में 96 एंटीवेनम इंजेक्शन 3 मरीज पर खर्च किया गया। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सांप काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में ओझा गुनी के पास जाते हैं और हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाते हैं, जहां उनकी इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर दूसरे हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, ताकि सांप काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ के उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया जाए, जहां उनकी जांच बचाई जा सके। पानी घट रहा है। घटने के बाद जो है सांप लगातार सांप का केस निकलता जा रहा है। 4 दिनों में 5 पेशेंट आ चुका है अपने अस्पताल में। क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली जो सांप का हैबिटेट होता है वो मिट्टी के अंदर, बिल के अंदर रहता है वो, और या तो पानी जब लॉस हो रहा होता है तो उस कंडीशन में सांप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बाहर निकलता है। वैसे में सर्पदंश के केसेस अभी कुर्सेला में काफ़ी आ रहे हैं, और चूँकि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बाढ़ग्रस्त था इलाका, अब कम हो रहा है पानी। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा चैलेंजिंग केस आते हैं वो सारे केस झाड़ फूक तांत्रिक के चक्कर में ख़राब होकर आते हैं। जैसे अभी 2 घंटे पहले केस आया हमारे पास सर्पदंश, कल शाम में 7 बजे के आसपास हुआ और वो हमारे पास 9 बजे पहुंच रहा है। तो इसमें तो वेनम है कि वो बहुत कम मात्रा में गया हो बॉडी में, डिले सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा था वो। रात में काटा, सुबह आया 14 घंटे के बाद अस्पताल पहुंच रहा है। हमारे सभी सरकारी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम मौजूद है। बावजूद इसके लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो लोग हॉस्पिटल देरी से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जान माल का खतरा बन जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं अपील लोगों से करना चाहूँगा, एक जागरूकता सबके अंदर, जो जान रहे हैं कि क्या करना है सांप काटने के बाद, सबसे पहला काम क्या करना है, तो अपनी वो अवेयरनेस को दूसरों के साथ बांटें। और हमारे और पत्रकार बंधुओं के सौजन्य से ये जो जागरूकता एक अभियान चला रहे हैं वो, कि लोगों को क्या करना है सांप काटने के बाद, तो मैं अभी विस्तार पूर्वक 4-5 स्टेप में बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस जगह पर सर्पदंश हुआ है, स्नेक बाइट किया है, उस साइड को सोप वाटर से अच्छे से धोए, उसको ढक दे। और ज़्यादातर केसेस मैं देखता हूँ कि उसको टूर्निकेट बांध दिया जाता है 2-3 जगह पे। तो टूर्निकेट बांधने के बाद क्या होता है कि हमारे खून की प्रवाह को आप रोक देते हैं। तो उसका भी एक लिमिटेड टाइम है। आप ऐसा नहीं कि 2-4-5 घंटे आप टूर्निकेट लगा के आप छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगी, ब्लड सप्लाई सीज हो जाएगी, फिर वो नेक्रोसिस हो जाएगा लिम्ब में। तो टूर्निकेटिंग नहीं करनी है। सबसे पहला काम जो करना है, आपको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं और सबसे कम समय में पहुंच सकते हैं, सबसे पहले आपको वहां पहुंचना है। और वहाँ पे हमेशा 24 घंटे हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे चिकित्सक मौजूद रहते हैं, और आपके ऊपर जो जान का खतरा बना पड़ा है वो कम से कम आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और हमारे इंडिया में स्नेक बाइट के जो केसेस हैं उसमें मैक्सिमम 90% केसेस नॉन वेनमस स्नेक के होते हैं। फिर भी अगर वेनमस है या नॉन वेनमस है, मतलब जहरीला सांप काटा है या बिना जहर वाला काटा है, हर कंडीशन में जो सबसे पहला काम करना है वो आपको स्वास्थ्य केंद्र तक आना है। उसके बाद डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। अगर उनको लक्षण उनके द्वारा मिलेगा तो फिर वो प्रॉपर इलाज करेंगे। तो लक्षण कैसे प्रेजेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो आप जो विक्टिम है उसे आप सोने ना दें, उसे बात करते रहें,
तो आप देखेंगे जो इमीडिएट सिम्टम्स हमें मिलता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्पीच स्लगिश हो जाएगा, बोलने में धीरे धीरे उसका स्पीच जो है वो डिसोरिएंट हो जाएगा, स्पीच स्लगिश हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि श्वसन जो है हमारा थ्रोट चोकिंग भी स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग होने लगती है गले में, तो हमारा रेस्पिरेशन भी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन का रेट होता है एडल्ट में वो 12 से 20 होता है। तो आपको देखना है, सबसे पहले देखना है कि प्रॉपर रेस्पिरेशन, सांस चल रहा है कि नहीं। अगर कोई पल्स वगैरह साथ में कोई ऐसा है जो जानता है पल्स लेना है, तो ये सब मॉनिटर करते रहना है। और सबसे पहला काम, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना है। लोग फिर तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो मैं यहाँ पर 5 साल, मुझे 5 साल 3 दिन हो गया जिस अस्पताल में, और मैंने जो यहाँ पर देखा है वो जो भी केस खराब होता है या खराब कंडीशन में आता है, वर्सन, वो सब उसके पीछे सिर्फ समय बर्बाद। और समय बर्बाद कहाँ होता है? झाड़ फूक, ओझा गुनी, तांत्रिक, इनके चक्कर में ही जो हमारा मोमेंट, जो गोल्डन मोमेंट जहाँ पेशेंट को मतलब मोटिलिटी से वापस खींच के ला सकते हैं, वो समय वो बर्बाद झाड़ फूक के चक्कर में हो जाता है। सर दवाई पर्याप्त है? बिल्कुल। रात में भी एक केस आया था हमारे यहाँ और बहुत शॉर्ट टर्म में वो पहुंचा था, लेकिन 2 घंटे फिर भी उसने बर्बाद किए झाड़ फूक के चक्कर में। और हमको लगा कि 15-20 मिनट, आधा घंटा और लेट होता तो वो केस शायद नहीं बच पाता। सुबह वाले को तो मुझे लगा कि वेनमस था, बट बहुत डिलेड सिम्टम प्रेजेंट किया, वो भी सुरक्षित बिल्कुल बच गई, दोनों की जान बच गई। और फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उसको हायर सेंटर के लिए भेजा। जी, मैं डॉक्टर उज्जवल, MO ऑन ड्यूटी, कुर्सेला PSC। सांप काटने रहे कखनी 8 बजे रात में? हाँ। ओकरा बाद की करलो? ओकरो बाद ओकरो मम्मी लगले झाड़ फूक करे हम बाहर में दूसरा जगह एलिए थे तो वहाँ तक करके हम बात नहीं मन रखे लेके लोग झाड़ फूक करवा तो बस उतारे लेके लोग। उसके बाद क्या किया? वहाँ झाड़ फूक करा के ले घर में रख के उसके बाद अभी फिर रात में हमके बोले, फिर लेके बोला लोग प्राइवेट से ले, वहाँ से आगे बोला सरकारी लेके आए। अभी सवेरे आए हैं, सांप रात में कटा था। हाँ। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर तब अस्पताल लेके आए। अभी क्या ठीक है? अभी ठीक है। अपना नाम बताइए। मिट्ठू कुमार। आप कौन है उसके? चाचा है। हाँ, चाचा। बच्चा का क्या नाम है? नीतीश कुमार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।